कुर्बे क़यामत का सबसे अजीम फितना दज्जाल। वो जब निकलेगा तो एक सवारी पर सवार होकर निकलेगा। उसकी सवारी कैसी होगी और वो सवारी का ताल्लुक क्या आज के जदीद दौर से है, ये जानते हैं आज की वीडियो में। मगर नए मेहमानों से गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दज्जाल कायनात का सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक इससे बड़ा फितना कोई और नहीं। दज्जाल के मुतालिक जो हम सब के पास बेहतरीन ज़राए हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं, जिनकी रोशनी में हम दज्जाल की हकीकत जान सकते हैं। लिहाजा अहादीस मुबारका की किताबों में हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुतालिक अहादीस बयान की गई हैं, जिनका मजमूआ ये है कि दज्जाल उस वक्त नमूदार होगा जब लोगों के ईमान की हालत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमेगा और उन दिनों में एक दिन साल के बराबर होगा, अगला दिन एक माह के बराबर और उससे अगला दिन एक हफ्ते के बराबर और बाकी सब दिन आम दिनों के मुताबिक होंगे। दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा जिसके दो कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ होगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल हो जाएगा जैसे घुड़सवार अपनी सवारी पर तंग नदी में दाखिल हो जाता है। दज्जाल के लिए जमीन बहुत तंग कर दी जाएगी। उसकी रफ्तार इतनी तेज होगी कि सूरज निकलने से उसके गरूब होने तक की जगह पर दज्जाल पहले पहुंच जाएगा। दज्जाल के पास 70,000 का लश्कर होगा जिनके ऊपर सब्ज चादरें होंगी। वो सब अबू अल मेहराब के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। उसकी बुलंद आवाज को जमीन और आसमान के बीच तमाम मखलूकात सुनेगी। दज्जाल सबसे कहेगा, मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा रब हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भला एक आंख वाला तुम्हारा रब कैसे हो सकता है जो सबको बिनाई देता है, भला खुद बिनाई से महरूम कैसे हो सकता है। उस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ मोमिन पढ़ सकेगा। दज्जाल अपने गधे पर सारी जमीन घूमेगा। कोई एक जगह समंदर, पहाड़ी या जमीन ऐसी ना रहेगी जहां वो ना जाएगा, सिवाय मदीना मुनव्वरा और मक्का के। अल्लाह फरिश्तों के जरिए हिफाजत फरमाएगा। वो जब मक्का या मदीना दाखिल होने लगेगा तो अल्लाह ताला का मुकर्रब फरिश्ता उसका रुख फेर देगा। ये अजीमुश शान पेशन गोई है जिसमें दज्जाल की सवारी की तरफ इशारा है। यही वजह है कि यहूदी गधे से ज्यादा प्यार करते हैं और अपनी खसूसी इबादत में गधे को तैयार करके शामिल करते हैं। लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि ऐसा गधा कहाँ से आएगा जिसकी इतनी लंबाई और इतनी चौड़ाई होगी। उलमा इकराम का कहना है कि अगर हम ये कहें कि क़यामत के करीब एक ऐसा गधा पैदा हो जाएगा, ये सब चीज़ें उसमें पाई जाएंगी, तो ये बात नामुमकिन नज़र आती है। सवाल ये भी आता है, दुनिया में ऐसी गधी कहाँ है जो इतना द्योक आमद गधा जनेगी और समंदर का पानी उसके घुटनों तक आएगा। कुछ मौरखीन की किताबों में दज्जाल की सवारी के मुतालिक लफ्ज़ दाब्बा इस्तेमाल किया गया है और वो किसी भी तरह की सवारी हो सकती है। मौरखीन के मुताबिक वो सवारी उड़न तश्तरी या जदीद हवाई जहाज भी हो सकता है। हम जानते हैं आज के जदीद दौर में आवाज़ से ज़्यादा और हवा से भी तेज़ सुपरसोनिक चीज़ें तैयार हो चुकी हैं और उड़न तश्तरी के किस्से भी कुछ वक्त से ज़ुबाने ज़दे आम हुए हैं, जिनको UFO कहा जाता है, जो कि फ्लोरिडा के करीब है। मुमकिन है कि दज्जाल की सवारी भी जदीद दौर के हवाले से ही हो। मुमकिन है दज्जाल दुनिया की टेक्नोलॉजी पर कब्जा करेगा। ये तमाम बातें इशारा करती हैं कि खरूज दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है। बिलाशुबा ये फितनों का दौर शुरू हो चुका है और लोग दज्जाली कुव्वतों की तरफ बढ़ रहे हैं। हम दज्जाल के बारे में मालूमात रख कर ही अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस फितने से महफूज फरमाए और ईमान की हालत पर मौत दे। आमीन। मिलते हैं किसी और वाक़ये के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।